मैं अगर बात करता हूं भारत के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, तो राजस्थान वहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। वैसे राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है और इसी राजस्थान के अंदर एक जिला है जैसलमेर, और उसी जैसलमेर में एक छोटा सा शहर पड़ता है पोखरण। आपने नाम तो सुना ही होगा, न्यूक्लियर सिटी ऑफ इंडिया, जहां पर 1998 में, उससे पहले भी बहुत बार परमाणु परीक्षण किए गए थे। मेरा नाम भवानी शंकर सोलंकी है और मैं उसी एक छोटे से शहर का रहने वाला हूं। मेरे पिता एक फार्मर हैं, आज भी वो फार्मर ही है, पहले भी फार्मर ही थे, एंड फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी मेरी फैमिली की। इसीलिए 2009 सन 2009 में मैंने नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। उससे पहले मैं आदर्श विद्या मंदिर पोखरण में अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन अचानक से मेरे गुरुजी ने जो है मेरे से कहा कि बेटा तू जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर, तेरे अंदर बहुत ही अच्छी योग्यता है और तू इस एंट्रेंस एग्जाम को पास कर सकता है। मुझे उस समय कुछ भी जानकारी नहीं थी कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्या होता है, आखिर वहां पर क्या कुछ मिलता है, व्हाटएवर। लेकिन गुरुजी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, इसलिए मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया। कुछ समय बाद जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। मैंने एग्जाम तो दे दिया जैसे तैसे करके, रिजल्ट के अंदर मेरा नाम नहीं था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वैसे भी मुझे कोई इतनी उम्मीद नहीं थी और मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में कोई इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिर मैंने मेरी स्टडी उसी स्कूल में जहां पर मैं पहले पढ़ता था वहां पर मैंने कंटिन्यू किया। उसके बाद अक्टूबर 2010 की बात है, अक्टूबर 2010 मैं अपने स्कूल की फीस जमा के लिए वहां पर जा रहा था। मतलब कि मैंने मेरे पापा से पैसे लिए, मैं मेरे स्कूल की फीस जमा करने के लिए गया। सो जहां पर मेरी फीस जमा हुई वहीं पर एक शिक्षक वहां पर बैठे थे और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा नाम भवानी शंकर है। मैंने कहा हाँ सर, मेरा नाम भवानी शंकर है। उन्होंने मुझे एक लेटर दिया कि बेटा तुम्हारे नाम का एक लेटर आया हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय से एंड तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, तुम्हें हार्दिक बधाई, और कल मेरे लिए मिठाई लेकर के आना। मैंने कहा गुरुजी मजाक कर रहे होंगे। जब उन्होंने मुझे लेटर दिया, मैं लेटर लेकर के घर गया। मेरे पापा ने कहा कि बेटा नहीं, जिस स्कूल में तू पढ़ रहा है उसी स्कूल में पढ़, तेरे को हॉस्टल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पेरेंट्स सभी ने कहा, क्योंकि उनको लगता था कि मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, बहुत ही अच्छा होशियार हूँ, एंड अगर मैं स्कूल को चेंज करता हूँ तो शायद मेरी पढ़ाई के ऊपर फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि मेरे माता पिता को भी पता नहीं था कि जवाहर नवोदय विद्यालय आखिर है क्या। फिर भी मेरी जिद थी कि मुझे हॉस्टल जाना है, क्योंकि वहाँ पर मैं अच्छे से स्टडी को कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एग्जाम पास किया है तो भाई इस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मैं क्यों पीछे छोड़ दूँ। वहीं पर सिलसिला शुरू होता है मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय का। डॉक्यूमेंट सारे मैंने रेडी किए, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए गया। 7 अक्टूबर 2010 जवाहर नवोदय विद्यालय में मेरा फाइनल एडमिशन हो गया। मैं अपना सारा सामान लेकर वहां पर गया और फिर वहां से शुरू होती है जवाहर नवोदय विद्यालय की मेरी जर्नी। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय मोहनगढ़ जैसलमेर में पढ़ा हूँ, जो कि बॉर्डर के लगभग पास ही है। जवाहर नवोदय विद्यालय जैसलमेर मोहनगढ़ में मैं अक्टूबर 2010 में सेलेक्ट हुआ। वहाँ से फिर मैंने मेरी स्टडी स्टार्ट की, लेकिन करीब 2 महीने तक मैं वहाँ पर रोता ही रहा, क्योंकि मेरा मन नहीं लगा था। अगर एक हिसाब से बात की जाए तो स्टार्टिंग में मैं जोश में वहाँ पहुँच गया, लेकिन मन नहीं लगा, रोता गया, सोचता गया कि घर जाने में कितने दिन बाकी है, कब मैं घर जाऊँगा, कब मेरी छुट्टियाँ होंगी, व्हाटएवर। लेकिन कब मैंने सोचा नहीं था कि मेरा वहाँ पर इतना अच्छा ब्राइट फ्यूचर बना रहा हूँ। सो करते करते मेरा मन लग गया, मैंने अच्छी स्टडी की। 6th में जब 6th मेरी पूरी वहाँ पर पास हो गई, सो फाइनली वहाँ पर मैं 6th में फर्स्ट रैंक पर था। वेटिंग लिस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन फिर भी पूरी 6th में फर्स्ट रैंक पर मैं था। कोई बात नहीं भाई साहब, वहाँ तक तो हो गया। इस वीडियो को आपने क्यों ओपन किया था? क्योंकि आप जानना चाहते थे कि मैं किस नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूं और मुझे वहां पर क्या क्या सुविधाएं मिली। तो बेटा, मेरा नाम है भवानी शंकर और आप ये वीडियो ऑलराउंडर बीएसएस के यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं, जहां पर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। जो भी बेस्ट इंफॉर्मेशन होती है वो आपको सबसे पहले दी जाती है। तो अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पास में आए बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो बेटा जरूर कीजिएगा। क्योंकि बेटा मैं आपको बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय, जिस जवाहर नवोदय विद्यालय में मैं पढ़ा हूं, वहां पर मुझे क्या क्या सुविधाएं मिली। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करता हूं बेटा, तो सबसे पहले मुझे वहां पर
जितनी भी किताबें होती है बेटा, क्योंकि आज के समय में हम अगर किसी गांव के स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें हमारी किताबें कॉपियां सारी खुद को खरीदनी पड़ती है। तो मैं सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, सोमवार से लेकर रविवार तक, रविवार से लेकर वापस सोमवार तक, 365 दिन सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले सुबह के बारे में। बेटा सुबह मान लीजिए कि 5 बजे आपके वहां के जो पीटीआई सर होते हैं बेटा, पीटीआई सर है ना, वो पीटीआई सर बेटा घंटी बजाते हैं, सीटी बजाते हैं कि बेटा अब उठ जाओ। मैं आपको सबसे पहले रूटीन बता रहा हूं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर क्या क्या चीजें आपको दी जाती है। इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या सर्विसेज आपको वहां पर दी जाती है। सर्विसेज में सबसे पहले हम 5 बजे स्टार्ट करते हैं बेटा। 5 बजे आपके पीटीआई सर वहां की सीटी बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, बेटा जिसको उठना है उठ जाओ। मतलब कि वैसे तो वो 4:30 पर वो सीटी बजा लेते हैं, वो मतलब होती है पहली सीटी। दूसरी सीटी बजती है 4:45 पर कि भाई साहब अगर कोई बच्चा नहीं उठा है तो उठ जाओ। तीसरी सीटी एंड फाइनल सीटी बजती है 5 बजे। उठना है तो उठ जाओ, वरना क्या होने वाला है मैं बताऊंगा। मैक्सिमम बच्चे करीब 85% बच्चे जो होते हैं वो उठकर ग्राउंड में पहुंच जाते हैं 5 बजे तक। वहां पर ग्राउंड आपको मिलता है, बहुत ही बड़ा ग्राउंड मिलता है, जहां पर आप शायद आपने कुछ ऐसे खेल है जिनके बारे में सुना ही नहीं होगा, वो भी खेले जाते हैं। फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, मतलब इतने खेल कि मैं नाम लेकर भी थक जाऊंगा और कभी मैंने सुने ही नहीं थे। वो सारे खेल वहां पर थे और खेले जाते थे और सिखाए जाते थे। नवोदय विद्यालय का उद्देश्य अपने को पढ़ाकर गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचाना नहीं होता। उनका उद्देश्य होता है कि किसी भी प्रकार से अपने को, अपने अंदर का जो स्किल है उसको बाहर लेकर के आए। हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर अच्छा गाना गा सकते हैं तो भाई गाइए, आपको म्यूजिक के सारे इंस्ट्रूमेंट वहां पर मिलेंगे। अगर आप अच्छा खेल सकते हैं तो सारा खेल की सामग्री वहां पर मिलेगी। अगर आप अच्छा बोल सकते हैं तो आप राजनेता वहां पर बन सकते हैं। मतलब बहुत कुछ, एवरीथिंग जो आपके अंदर है वो आपके अंदर से निकाला जाता है उसी जवाहर नवोदय विद्यालय के। बस गांव के स्कूलों में क्या है भाई, आप पढ़ पाते हो कि नहीं पढ़ पाते हो भाई कुछ नहीं है। आप गवर्नमेंट जॉब कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो भाई पीछे छोड़ो। आप एक पुलिस ऑफिसर बन पाते हो कि नहीं पाते हो, नहीं, बस बनना है तो बनना है। गवर्नमेंट जॉब इज लेनी। लेकिन वो जवाहर नवोदय विद्यालय का थोड़ा सा रूटीन नहीं है। जवाहर नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट हटकर है। वो आपको गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने को नहीं बोलता, वो आपको देश की सेवा के लिए बोलता है। वो आपको खुद को पूरे विश्व में कैसे आप छा सकते हो ये सिखाता है। तो मैं भी उसी जवाहर नवोदय विद्यालय में पता नहीं गलती से पहुंच चुका था और मेरे लिए वो उस समय गलती थी, लेकिन आज के समय में मेरे लिए वो बहुत ही बड़ा ब्राइट फ्यूचर मेरे को वहां से मिल चुका है। ऑलराइट, तो मैं क्या कह रहा हूं कि सुबह 5 बजे मॉर्निंग ग्राउंड में, मॉर्निंग पीटी का ग्राउंड होता है, जहां पर आपको उस ग्राउंड के चारों ओर 4-4, 5-5 चक्कर निकालने पड़ते हैं। आपका स्टेमिना बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग जिंदगी में जब 25 साल 24 साल के होते हैं तो उनके पेट बाहर आ जाते हैं, उनसे कोई काम नहीं होता, सांस फूलती है। बट नवोदय का कोई भी बच्चा होगा ना, अगर उसने सारे वहां के रूल्स फॉलो किए, मैंने कहा ना 85% बच्चे है ना, 85%, 85% बच्चे वहां पर पहुंच जाते हैं और जो पीछे 15% है उनको पीटीआई सर डंडा लेकर के लेके आते हैं। वो लोग रोज मार खाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भाई साहब हो सकते हैं। तो वहां पर सबसे पहले चक्कर निकाले जाते हैं। चक्कर निकालने के बाद आपको एक्सरसाइजेज होती है, वहां पर बहुत सारी एक्सरसाइजेज, कूदना करना, मतलब बहुत सारा कुछ एक रूटीन में, यूनिफॉर्म में होता है। ओके, सो इतना सब कुछ हो जाने के बाद बेटा देखिए मॉर्निंग पीटी में मैं आपको बता रहा हूं खेल की सारी सामग्री, जिम रूम वहां पर होता है, जहां पर अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी बॉडी को बिल्ड करना चाहता हूं, अच्छी बॉडी मैं वहां पर जो है बनाना चाहता हूं, तो जिम की वहां पर फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में आपको दी जाती है। दूसरी चीज, स्पोर्ट्स की सारी जानकारी मैं आपको यहां पर बता चुका हूं कि सारा कुछ का मतलब क्या है बेटा, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी बॉल आपको चाहिए, जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए, वो सब कुछ आपको वहां पर मिल जाता है। तीसरा, स्पोर्ट्स शूज, बेटा आपको दौड़ने के लिए आप चप्पलों में दौड़ नहीं सकते हो, आपको शूज चाहिए। वो शूज जवाहर नवोदय विद्यालय आपको फ्री में प्रोवाइड कर देता है कि भाई ये शूज पहनिए और दौड़िए, ठीक है। और आप जींस पहनकर, शर्ट पहनकर दौड़ नहीं सकते, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। उसके लिए भी जवाहर नवोदय विद्यालय आपको लोअर देता है नीचे पहनने के लिए। ऊपर पहनने के लिए आपको अपना हाउस, बेटा देखिए आपका स्पेशल हाउस होगा, वहां पर हॉस्टल होगा, उस हॉस्टल के हिसाब से यूनिफॉर्म होगी। मॉर्निंग पीटी की एक सेपरेट यूनिफॉर्म होगी, वो आपको बिल्कुल फ्री में दे दी जाएगी। अब आपने वो यूनिफॉर्म पहन ली, आप निकले।
मॉर्निंग पीटी का कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो गया। मॉर्निंग पीटी 5 से 7 या 5 से 6 होती है। वहां से फिर आप जाते हो बेटा कहां पर, हॉस्टल के अंदर पसीना लेकर के। देन आपके हॉस्टल के अंदर वाटर सप्लाई ओपन की जाती है। आपके हॉस्टल के अंदर बाथरूम होते हैं, वहां पर आपको बाल्टियां लेकर के अपनी स्नान करनी पड़ती है। ठीक है, स्नान करो। स्नान करने के बाद अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन लेनी है। स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल शूज, स्कूल का सारा कुछ सेटअप जो भी है आपका, जो भी पहनना है, नवोदय विद्यालय समिति बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देता है। चलिए बात करते हैं इसके और आगे। स्कूल यूनिफॉर्म के बाद अब बात आती है 7 बजे के आसपास की, जहां पर नवोदय विद्यालय में एक सायरन बजता है, एक घंटी बजती है, और वो घंटी होती है मैस के लिए। बेटा मैस क्या होता है? एक बहुत ही बड़ा हॉल होता है जहां पर आपका खाना बनता है और सारा स्टाफ और सारे बच्चे वहीं पर अपना खाना खाते हैं। सो बच्चे रवाना हो जाते हैं अपनी थाली, चम्मच और गिलास लेकर के मैस में अपना नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सुबह 7 बजे जो बच्चे रेडी हो चुके हैं वो सारे बच्चे नाश्ते के लिए मैस जाते हैं। बेटा मैस के अंदर आपको क्या क्या मिलता है? जो बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं या फिर सुबह सुबह अच्छी एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको वापस बॉडी रिकवरी के लिए, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं करते हैं तो बॉडी में थकान आती है, तो उस थकान को रिकवर करने के लिए अपने को बेटा दिया जाता है बॉर्नवीटा के साथ दूध। बेटा दूध की एक गिलास आपको पूरी भर के दी जाएगी, उसके अंदर बॉर्नवीटा वगैरह ये सारे कुछ जो भी होते हैं पाउडर, ये सारे मिक्स करके दिए जाते हैं, ताकि अपनी ग्रोथ जो है, अपनी हेल्थ की जो ग्रोथ है, बॉडी की जो ग्रोथ है, वो थोड़ी अच्छी हो जाए। ठीक है, और इसी के साथ अपने को दिया जाता है बेटा नाश्ता। नाश्ते के अंदर बेटा देखिए हफ्ते में होते हैं 7 दिन। 7 दिन के अंदर ऐसा मान लीजिए करीब 4 प्रकार का, 5 प्रकार का नाश्ता आपको दिया जाता है। हो सकता है कि साउथ के अंदर वहां पर उनका खुद का जो नाश्ता होता है उस हिसाब से दिया जाए, लेकिन मैं मेरे जवाहर नवोदय विद्यालय की यहाँ पर अगर बात करता हूँ राजस्थान के अंदर, तो मुझे मिलते थे बेटा पोहा, सूजी का हलवा और ऐसा करके, मतलब 4-5 प्रकार का नाश्ता वहां पर होता था। मतलब कि ऐसा नाश्ता जिसके अंदर प्रोटीन, विटामिन सब कुछ हो। ठीक है, सो ये नाश्ता वगैरह सब कुछ मिल गया। ये सारा हो जाने के बाद सारे बच्चे जाते हैं मॉर्निंग प्रेयर के लिए, मतलब जहां पर उन बच्चों की अटेंडेंस भी होती है, संगीत भी होता है, और सरस्वती माता के लिए जो अपन लोग करते हैं ना स्कूलों में, वो सारा कुछ वहां पर होता है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद ये करीब रहता है प्रोग्राम 25 मिनट या हाफ एन आवर का। ठीक है, इतना प्रोग्राम हो जाने के बाद सारे बच्चे अपने अपने क्लासों के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर उनका सबसे पहले अटेंडेंस होती है। अटेंडेंस के बाद करीब 11 बजे तक उनके पहला कालांश, दूसरा कालांश, तीसरा कालांश, चौथा कालांश तक उनको पढ़ाया जाता है। सबसे पहले मान लो मैथ्स, फिर साइंस, ऐसा करके पढ़ाया जाता है। उसके बाद बेटा 11 बजे से लेकर के 15 मिनट के लिए रेस्ट होती है, मतलब कि बच्चा अपने हॉस्टल जा सकता है। वहां पर अगर उसके पास कुछ खाने के लिए रखा हुआ है, मान लीजिए बिस्किट वगैरह कुछ भी, तो वो नाश्ता करके भी वापस आ सकता है, वट एवर, लेकिन 15 मिनट का ओनली समय मिलेगा। उस 15 मिनट के बाद फिर से 5वां कालांश, 6ठा कालांश, 7वां कालांश और 8वां कालांश ये लग जाते हैं। मतलब कि कुल 8 पीरियड होते हैं, और उन 8 पीरियड के अंदर आप देखिए आपके जो सब्जेक्ट है वो तो है ही है, उसके साथ साथ क्या क्या है वो चीज आप समझिए। उसके साथ साथ बेटा आपको पढ़ाया जाता है स्पोर्ट्स का, एक आपका रहता है पीरियड, वो स्पेशल रहता है थोड़ा सा। उसके साथ साथ कंप्यूटर का पीरियड रहता है। हर जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर 40, 50, 60 उससे भी ज्यादा कंप्यूटर रहते हैं, और उसका एक पूरा लैब होता है, बहुत ही बड़ा हॉल होता है जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर रखे होते हैं। और अब जब मैं 2017 में वहां से निकला था, उससे पहले वहां पर एक स्मार्ट रूम भी बन चुका था, जहां पर करीब 40 लैपटॉप भी थे बेटा। 40 लैपटॉप, मतलब कि कंप्यूटर तो थे जो थे ही, अब 40 लैपटॉप भी है वहां पर। और वहां पर इंटरनेट की पूरी सुविधा रहती है। बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है कि लैपटॉप, कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं। उसी के साथ साथ वहां पर मेडिकल रूम भी रहता है। उस मेडिकल रूम के तहत क्या होता है बेटा, आपको पता है कि हम लोग कभी खेलते कूदते भी हैं, कभी हॉस्टल में रहते जुकाम भी हो जाती है, बुखार भी आ जाता है, खेलते खेलते चोट भी लग जाती है, तो इंस्टेंट विदिन 5 मिनट के अंदर अंदर आपको सारा ट्रीटमेंट मिल जाता है। मतलब कि अगर चोट लग गई तो वहीं पर एक सर या मैडम रहते हैं, वो आपका वहां आएंगे, हाथों हाथ चोट को थोड़ा साफ करके उसके ऊपर जो भी वो ट्रीटमेंट करना रहता है, पट्टी वगैरह, गोलियां, दवाइयां, वो आपको दे देते हैं। देखिए
ये होता है जवाहर नवोदय विद्यालय में मेडिकल रूम की फैसिलिटी। लाइब्रेरी, बेटा नवोदय विद्यालय के अंदर लाइब्रेरी की भी व्यवस्था रहती है, जहां पर बहुत सारी किताबें, मतलब आप गिन नहीं सकते। आप अगर महीना भर भी वहां पर बैठ के किताबें गिनने लगे ना, तो भी आप वो किताबें गिन नहीं सकते। इतनी किताबें नवोदय विद्यालय के अंदर रहती हैं, जहां पर बहुत प्रकार की किताबें, आपको जिसमें रुचि है वो पढ़िए। न्यूज़पेपर, नवोदय विद्यालय के अंदर न्यूज़पेपर हर हॉस्टल को बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। मतलब कि आपको देश विदेश की सारी जानकारी होगी, कहाँ कब क्या हो रहा है, तो सारी जानकारी आप न्यूज़ में भी पढ़ सकते हैं। बात करते हैं बेटा आपके एंटरटेनमेंट के बारे में, मनोरंजन के बारे में। सो मनोरंजन के लिए आपको मूवीज वगैरह अगर देखने का शौक होता है, वहां पर जो एक बड़ा सा हॉल है, वहां पर आप संडे के दिन, बेटा जब आपका हॉलीडे रहता है, छुट्टियां रहती है, उस दिन आप अपना मनोरंजन वहां भी कर सकते हैं। आप जो भी मूवीज वगैरह देखनी है वो भी आप देख सकते हैं। चलिए बेटा, अब हम लोग पहुंच चुके हैं छुट्टी का टाइम, मतलब कि अपना सारे घंटे पूरे हो गए, मतलब अपनी पढ़ाई यहाँ पर पूरी हो गई। अब 12 बजे 1 बजे के आसपास आपकी छुट्टी होती है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके वहां पर ज्योग्राफी लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, और सिर्फ लैब नाम मात्र की नहीं है, उन लैब्स के अंदर सिखाया भी जाता है। सारे इक्विपमेंट से बहुत सारा खर्चा ऑलरेडी वहां पर हो रखा है, ठीक है बेटा। तो वहां से फिर आप मान लीजिए 1 बजे गए हॉस्टल, और 1 बजते ही आपका मेस फिर से खुल जाता है, मतलब कि जहां पर आपको लंच करना है, दोपहर का खाना खाना है। आप वहां पर पहुंच गए, दोपहर के खाने में आपको दही, दाल, चावल, भाई दाल चावल तो फिक्स है, दोपहर को और शाम को दोनों समय दाल चावल आपको मिलेगा ही मिलेगा। दाल चावल के साथ साथ सब्जी रोटी भी मिलती है। साउथ में क्या होता है बेटा कि वहां के लोग ज्यादातर चावल खाते हैं, क्योंकि मैं 1 साल के लिए वहां पर भी था, तो वहां पर लोग चावल खाते हैं, तो वहां पर रोटियां नहीं होती। लेकिन मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तो यहाँ पर रोटियां चलती हैं, रोटियां हम लोग खाते हैं। हमें यहाँ पर रोटी मिलती है, साथ में एक सब्जी मिलती है। सब्जी बेटा बहुत ही अच्छी, सोयाबीन, राजमा, या बहुत ही अच्छी अच्छी जो सब्जियां होती है जिनके अंदर प्रोटीन होता है, वो सारी सब्जियां, अच्छी अच्छी सब्जियां अपने को मिलती है। ओके, अब अपन ने लंच पूरा अपना हो चुका है। उसके लिए कुछ ये नहीं है कि आपको सिर्फ 4 रोटी मिलेगी, 5 मिलेगी, जितनी खा सकते हो ना उतनी रोटियां खा लो, ठीक है। जितने चावल, जितनी दाल, जितनी सब्जी ले सकते हो उतनी ले लो, कोई रोक टोक नहीं होगी। इतना करने के बाद, लंच हो जाने के बाद आपको करीब 2 घंटे के लिए रेस्ट दी जाती है। सोना है तो सो जाओ, होमवर्क करना है तो होमवर्क करो। वैसे तो वहां पर सोने वाला तो कुछ था ही नहीं, इतना होमवर्क मिलता था कि पता नहीं क्या करें, मतलब रात को भले 3-3 बजे तक बैठे रहो, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे जो है होमवर्क करते थे, कुछ बच्चे सो जाते थे। करीब 3 बजे आपका रेमिडियल होता था। रेमिडियल का मतलब क्या होता है पता है कि इससे पहले आपको 11-12 बजे तक हमने पढ़ा लिया, अब रेमिडियल में 2 घंटे आपको और पढ़ाएंगे, मतलब 4 बजे से लेकर के करीब 5 बजे, या फिर ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा इसके बारे में। करीब 2 घंटे आपको और पढ़ाया जाता है, 5 बजे तक, 5:30 बजे तक आप मान लो पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर से आप हॉस्टल जाओ, हॉस्टल से सीधा जाना है स्पोर्ट्स के लिए, खेलने के लिए। अब आपका समय आ चुका है खेलने कूदने का, ठीक है। रेमिडियल के बाद करीब 5 बजे से लेकर 7 बजे तक या 6 बजे तक ऐसा रहता है, आपको खेलना है। मतलब आपको वॉलीबॉल, फुटबॉल सब कुछ मिल जाता है, जो भी आपका फेवरेट है वो जाकर के खेलिए, आपको सिखाया भी जाता है। स्पोर्ट्स हो गया। स्पोर्ट्स के बाद होता है बेटा इवनिंग की अटेंडेंस, मतलब कि शाम के समय में अपनी अटेंडेंस होती है। फिर सभी हॉस्टल, सभी बच्चे, उस स्कूल के जितने भी बच्चे हैं सब पास में खड़े होते हैं, सबकी अटेंडेंस होती है, ठीक है। अटेंडेंस हो जाने के बाद फिर शाम को करीब घंटे भर के लिए, 1 घंटे के लिए फिर से आपको सेल्फ स्टडी करना है। और वो सेल्फ स्टडी हॉस्टल में नहीं करना है, जहां पर आप सुबह पढ़ने के लिए आए थे अपनी स्कूल के अंदर, वहीं पर जाकर के आपको बैठना है। और वहां पर एक मास्टर की ड्यूटी लगती है। वो मास्टर आपके पास, आपके ऊपर रहते हैं और बोलते हैं बेटा क्या कर रहा है, फालतू का मत कर, पढ़ाई कर ले, होमवर्क करो, पढ़ाई करो, जो भी करो, लेकिन फालतू का बैठने का नहीं रहता। अब करीब 7 बज चुके हैं, 7 बजे आपका शाम का खाना होता है। शाम के खाने के लिए आप गए, शाम को आपको सब्जी, रोटी, दाल, चावल वही सेम आपको वापस मिल जाता है। शाम का खाना हो गया। शाम के खाने के बाद करीब 9 बजे तक आपके हाउस मास्टर जो होते हैं, हर हाउस को, हर रूम के लिए एक स्पेशल मास्टर होता है वहां पर, वो हाउस मास्टर आपके पास आते हैं, ठीक है। आपकी सबसे पहले तो वो लेते हैं अटेंडेंस, फिर आपसे पूछते हैं कि आपकी स्कूल में शिक्षा कैसी चल रही है, आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
व्हाटएवर, मतलब आपसे बात करते हैं करीब हाफ एन आवर, घंटे तक वो आपके पास रहेंगे, बात करेंगे, ये उनका काम है, उसी के लिए उनको पैसा मिलता है, ठीक है। सो वो आपके पास रहेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, समझेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो अपने क्वार्टर जाते हैं और आप शाम को भले सेल्फ स्टडी करो, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, वहां पर सारी फैसिलिटी है, फैन, ट्यूबलाइट। और हाँ, फिर जब आपको शाम को सोना है तो आपको चाहिए बेड, वो बेड भी नवोदय विद्यालय द्वारा ही दिया जाता है, सोने के लिए, बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, बेड शीट वगैरह एवरीथिंग, सब कुछ नवोदय विद्यालय ही आपको देगा। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद सुबह फिर से वही मॉर्निंग पीटी वाला सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। इसी के साथ साथ आपको जो है आपके कपड़े होते हैं, स्कूल की ड्रेस होती है, उसको धोने की बात जब आती है, क्योंकि बच्चे हैं अभी कितना धो पाएंगे, तो वहां पर एक धोबी भी होता है जो हफ्ते के अंदर 2 बार आपकी ड्रेस जो है वो धो करके देता है, और सिर्फ धोता नहीं है, उसके ऊपर प्रेस भी करके देता है, एकदम सही से सेट करके आपको ड्रेस देगा। अगर वो आपकी प्रेस करके धो करके नहीं देता है तो आप उसको साइन करके नहीं दोगे, और अगर आपने साइन करके उसको नहीं दिया तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात। सो आपको वहां पर ये सारी फैसिलिटी मिल जाती है, भाई क्या बताऊं यार, मतलब सारा कुछ, एवरीथिंग, खेल कूद सारा, मैंने सब कुछ आपको बता दिया A to Z। अब वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे कि प्रॉब्लम्स के अंदर मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चों का स्टार्टिंग में मन नहीं लगता, तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा समय दीजिए, खुद को दोस्त बनाइए, वहां पर जो स्टूडेंट है उनसे बातें कीजिए, एंड करते करते आपका मन लग जाएगा। और मन लग जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रहती है कि जैसे कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम तो मतलब हिंदी मीडियम से हैं, ये इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। भले आप थोड़ा सा वक्त दीजिए अपने को, धीरे धीरे करते करते वो भी हो जाएगा, ठीक है बेटा। सो ये मैं अपने जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में आपको बता रहा था कि क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या चीजें आपको वहां पर दी जाती है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, सो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज जरूर करें। नवोदय विद्यालय की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे एंड्रॉइड ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर BHS। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।